बिहार की राजनीति में बदलाव की एक नई लहर उठती दिख रही है। राज्य की राजनीतिक जमीन पर कांग्रेस पार्टी ने एक और बड़ा कदम बढ़ाते हुए आज खुद को मजबूत करने की दिशा में एक अहम सफलता दर्ज की है। राजधानी पटना स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित भव्य मिलन समारोह में विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के प्रदेश महासचिव रंजन राधर्ष उर्फ लालू दांगी ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस ऐलान ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है और कांग्रेस के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया है। मिलन समारोह के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मंच पर कांग्रेस के नेता ने लालू दांगी और उनके साथ आए समर्थकों को गर्मजोश से स्वागत किया और इसे बिहार में बदलाव की शुरुआत बताया। इस अवसर पर नेताओं ने कहा कि यह केवल सदस्यता नहीं बल्कि विचारधारा और संघर्ष की वापसी है। रंजन राधर्ष उर्फ लालू दांगी ने अपने भाषण में साफ तौर पर कहा कि वे अब उस रणनीति का हिस्सा बनना चाहते हैं जो संविधान, सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता के सिद्धांतों पर आधारित हो। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आज भी अपने मूल्यों पर टिकी हुई है, जबकि कुछ क्षेत्र दल सत्ता की राजनीति में अपने सिद्धांतों से भटक गए हैं। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व और जन नायक राहुल गांधी जी के संघर्ष को प्रेरणा बताया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा के माध्यम से जो संदेश दिया है उसने देश के करोड़ों लोगों को एक नई सोच दी है। वह सोच है सबको साथ लेकर चलने की, बिना भेदभाव के न्याय करने की और संविधान को सर्वोच्च बनाने की। लालू दांगी ने कहा कि वे खुद भी वर्षों से सामाजिक न्याय और पिछड़े समाज के हक की लड़ाई लड़ते आए हैं, लेकिन अब यह लड़ाई एक बड़े मंच पर कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ी जाएगी। साथ ही उन्होंने वीआईपी पार्टी पर अप्रत्यक्ष हमला बोलते हुए कहा कि कुछ दल केवल वर्ग विशेष के नाम पर राजनीति करते हैं। ये सीधा हमला मुकेश सहनी की पार्टी पर है, वीआईपी पर, लेकिन असल मुद्दों से दूर हो चुकी है। उन्होंने अपने सभी साथियों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि उन्होंने सही समय पर सही निर्णय लिया है। अब कांग्रेस के साथ मिलकर बिहार में बदलाव की बयार को और तेज किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा कि पार्टी अब हर जिले, हर पंचायत और हर मोहल्ले तक अपनी विचारधारा को ले जाएगी। यह सदस्यता अभियान इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस में लोगों का विश्वास फिर से लौट आया है। वहीं पार्टी के नेताओं ने यह भी कहा कि वीआईपी और अन्य छोटे दल के कई और नेता भी लगातार संपर्क में हैं और आने वाले समय में और बड़े नाम कांग्रेस का हिस्सा बन सकते हैं। इस मिलन समारोह को राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि वीआईपी के प्रदेश स्तर के बड़े नेता और सैकड़ों कार्यकर्ताओं का कांग्रेस में शामिल होना यह संकेत देता है कि विपक्षी राजनीति में नए समीकरण बन रहे हैं। कांग्रेस न केवल संगठनात्मक मजबूती की ओर बढ़ रहा है बल्कि समाज के अलग अलग वर्गों को भी फिर से जोड़ने की मुहिम में तेजी ला चुका है। वहीं कार्यक्रम के अंत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए, जनता का विश्वास कांग्रेस के साथ। और अब जब ये महागठबंधन में टूट का संभावना भी ला रहा है, संविधान बचेगा, देश बचेगा, ऐसे भी नारे लगे। राहुल गांधी का संदेश, न्याय और सम्मान अधिकार। इस पूरे आयोजन से यह स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस अब बिहार की राजनीति में केवल गठबंधन की एक पार्टी नहीं बल्कि एक मजबूत विकल्प बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर हो रही है। बदलाव की यह शुरुआत क्या रंग लाएगी यह तो भविष्य बताएगा, लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति में नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। वहीं वीआईपी पार्टी छोड़ के कांग्रेस में शामिल होना महागठबंधन के अंदर भूचाल भी ला सकता है, महागठबंधन के अंदर टूट भी हो सकता है। मुकेश सहनी की इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है ये तो जानना जरूरी है। कुछ दिनों में शायद मुकेश सहनी इसके बारे में भी बताएं। फिलहाल उनके जो विधायक हैं, उनके जो मंत्री हैं, उनके जो नेता हैं मुकेश सहनी के, वो वीआईपी को छोड़ के कांग्रेस में चले गए हैं। इससे महागठबंधन के अंदर जिसमें तेजस्वी यादव है, कांग्रेस आती है और वीआईपी पार्टी भी आती है, क्या इससे महागठबंधन
मजबूती से खड़ा रहेगा या फिर टूट जाएगा। ऐसी ही वीडियो क्लिप बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।